ट्रंप जी को अब नोबेल मिलने जा रहा है। अब मिलेगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप जी लगातार अपने दोस्तों से नोबेल के लिए सिफारिश लगवा रहे हैं। खुद ट्रंप ने कई बार कहा कि भाई उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हिमांशु मिश्रा। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका की, और खासकर उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। पहला दावा है डोनाल्ड ट्रंप का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रुकवाई। दूसरा दावा है रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की। तीसरा दावा है इजरायल और ईरान के बीच जंग रोकी। चौथा दावा है इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता की। ट्रंप को लगता है कि यह सब करके उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित की है। अब ट्रंप के दावों की थोड़ी सच्चाई जान लेते हैं। पहला दावा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रुकवाई। सच यह है कि देश के अंदर गिर रही मिसाइलों से घबराए पाकिस्तान ने खुद DGMO लेवल पर इंडिया से बात की, तब जाकर पाकिस्तान की पहल पर सीज फायर हुआ। लेकिन ट्रंप जी को ट्वीट करने की जल्दी थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति एक्स पर पोस्ट करके क्रेडिट लेने चल दिए, और इन्हें लगता है कि इन्होंने परमाणु जंग रुकवा दी। दूसरा दावा है रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की है। तो सच्चाई यह है कि अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। आपने मध्यस्थता की है, लेकिन उसका आज तक परिणाम नहीं निकला है। आज भी रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। तीसरे दावे की बात करें तो इजरायल और ईरान के बीच जंग रोकी। आपने कैसे जंग रोकी सबको पता है। एक देश में जाकर वहां पर बंकर बस्टर बमों की बरसात कर शांति का नोबेल चाहिए आपको। चौथे दावे की बात करें तो इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता की है। सच्चाई यह है कि गाजा पट्टी के क्या हालात हैं किसी से छुपे नहीं हैं। आज भी गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए इजरायल लगातार कोशिश कर रहा है। ट्रंप के सारे दावे फेल हैं, फिर भी इन्हें शांति का नोबेल चाहिए। आपको बता दूं कि आसिम मुनीर के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। नेतन्याहू ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू ने कहा कि मैं आपको वह लेटर दिखाना चाहता हूं जो मैंने नोबेल पुरस्कार कमेटी को भेजा है। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप इसके हकदार हैं। मतलब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप इसके हकदार हैं, आपको नोबेल मिलना चाहिए, आपने शांति स्थापित की है। और यह शांति कैसे स्थापित की गई है यह दुनिया जानती है। और नेतन्याहू कह रहे हैं कि आपको यह मिलना ही चाहिए। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने यह फैसला मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ट्रंप की तरफ से की जा रही कोशिशों के मद्देनजर किया है। इजरायल से पहले पाकिस्तान ने 20 जून को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी। मतलब दो लोग ट्रंप के नाम की सिफारिश कर चुके हैं, एक तो आसिम मुनीर, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू। और खुद ट्रंप भी कई बार कह चुके कि भैया उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, वो भी एक बार नहीं, 4-4 बार मिलना चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि भाई जो नोबेल पुरस्कार है वो सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है। मैं इतने शांति वाले काम कर रहा हूं, मुझे अब तक कोई नोबेल के लिए नॉमिनेट भी नहीं कर रहा है। मतलब इन्हें नोबेल चाहिए, किस शर्त पर चाहिए वो सारे लोग जानते हैं। इससे पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने कई देशों की जंग रुकवाई, उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। 22 जून को कहा था कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार 4-5 बार मिलना चाहिए था, लेकिन वे मुझे पुरस्कार नहीं देंगे क्योंकि वे इसे केवल लिबरल्स को देते हैं। ट्रंप ने बार बार यह बात बोली है कि भारत पाक समेत कई देशों के विवाद निपटाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को फिर से दावा किया कि उनकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई को रोक दिया जो परमाणु जंग में तब्दील हो सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने कोसोवो, सर्बिया और रवांडा कांगो के बीच जो संघर्ष रोकने का दावा किया है वो भी मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। ट्रंप ने कहा कि हमने कई झगड़े रोके हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा विवाद शामिल था। हमने दोनों देशों से कहा कि अगर आप आपस में लड़ेंगे तो हम आपके साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। इस शर्त पर शायद जंग रोकी है, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन सच्चाई क्या है सबको पता है। वे शायद परमाणु युद्ध के स्तर पर थे। इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और इसे रोकना बहुत मुश्किल था, लेकिन ट्रंप ने यह जंग रोकी है। जरूरी था रोकना। ट्रंप का कहना है ऐसा। ट्रंप की कितनी बातें हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कुछ होता है वो सबको पता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 18 जून को ट्रंप के व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात की थी। यह मुलाकात मुनीर के ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग वाले बयान के बाद हुई।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने बताया कि मुनीर ने ट्रंप को मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दे दिया है। मतलब पाकिस्तान ने पूरा क्रेडिट उठा के अमेरिका को दे दिया कि भैया आपने जंग रोकी है। सच्चाई क्या है कि खुद आप गिड़गिड़ाए थे इंडिया से, डीजीएमओ लेवल पर बात की थी कि बहुत हो गया, शहरों तक मिसाइलें गिर रही हैं, ये जंग रोकी, तब जाके ये जंग रुकी है जो बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने वाली थी। लेकिन एक ट्वीट करने की देर थी कि पूरा पूरा क्रेडिट ले गए। आप क्रेडिट ऐसा ले रहे हैं कि 15-16 बार आप कह चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग रोकी है, जंग रोकी है। सच्चाई सबको पता है। अमेरिका के राष्ट्रपति होकर आपको 15 से 16 बार यह बात कहनी पड़ रही है कि आपने इंडिया और पाकिस्तान की भी जंग रोकी है। भाई आपका एक बार भी कहना बनता है, आपको 15-16 बार कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मतलब कहते हैं ना कि भाई कोई आपका प्रोपेगेंडा है। जब कोई बात बार बार बोली जाती है, बार बार बोली जाती है, तो वो बात सच्चाई बन जाती है। ट्रंप इसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और लगातार ये बयान दे रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी है, परमाणु जंग रोकी है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि उनकी ये जो बात है वो सच्चाई में बदल जाए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उनके इस बयान के सम्मान में ट्रंप ने लंच पर बुलाया था आसिम मुनीर को, क्योंकि भैया नोबेल पुरस्कार की मांग कर दी थी कि भैया नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। तो ट्रंप ने कहा कि भैया लंच पर आ जाइए, लंच पर बात करते हैं। 2 दिन बाद पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई है। इससे 2 न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। पाकिस्तान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। नोबेल पुरस्कार 2026 के लिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सितंबर में शुरू किए जाएंगे। हालांकि अभी अंतिम तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 338 नॉमिनेशन किए गए। इनमें से 244 व्यक्ति और 94 संगठन थे। 2023 में इस पुरस्कार के लिए 286 उम्मीदवार नामांकित थे। 2016 में सबसे अधिक 376 नॉमिनेशन हुए थे। नोबेल प्राइज वेबसाइट के मुताबिक उनकी ओर से किसी भी फील्ड में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले लोगों के नाम अगले 50 साल तक उजागर नहीं किए जाते हैं। खैर, ट्रंप को नोबेल मिलेगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर खुद व्हाइट हाउस बताएगा। व्हाइट हाउस खुद बता सकता है कि ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सामान्य आदमी के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए मिलना कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। और कहें तो एक जो यूएन का काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है, जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, दूसरी बार सत्ता की कमान संभाली है, तब से ये दूसरे देशों के झगड़े रोकने में लगे हुए हैं कि भाई हमारे पड़ोसी ये कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी वो कर रहे हैं। लेकिन सारे झगड़े रोक रहे हैं, झगड़े रुक नहीं रहे हैं। आपस में ये देश सारे अपने झगड़े निपटा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और कह रहे हैं कि भैया उन्हें 4 से 5 बार नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लिबरल्स को देते हो, हमें नहीं देते हो। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को, अगर नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिल भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। या तो अब नोबेल कमेटी खुद बताएगी कि शांति पुरस्कार इन्हें मिला है, या फिर उससे पहले शायद व्हाइट हाउस खुद ही बता देगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार का हकदार डोनाल्ड ट्रंप हैं या नहीं, वो सच्चाई सबको पता है। जब मौका मिलेगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखते रहिए News 18।